कांग्रेस के नेता लोग कहते कुछ करते कुछ। जयला महिला नेत्री को राजधानी के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी खोज करके नहीं ला पाई तो पुरुष सभापति की धर्मपत्नी को चुनाव लड़ने की स्थिति आ गई। ये बंटवारा कर रहे हैं साहब बैठ करके, दो तेरी एक मेरी एक उसकी दो उसकी। कांग्रेस पार्टी में संगठन तो कुछ है ही नहीं, व्यक्ति पर आधारित है। इसको हमने राज्य को बनाया है, ये राजधानी आपकी अपनी है, इसको संभालने की जिम्मेदारी मांगने हम जनता के बीच जाएंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची आना शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे सूची आती जा रही है वैसे वैसे विरोध नाराजगी का स्वर भी कांग्रेसियों में बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें, कल देर रात तक कांग्रेस की सूची आई, मेयर की सूची आई, फिर नगर पालिका अध्यक्षों की सूची आई, फिर नगर निगम नगर पंचायत की भी सूची आई और उसके बाद से लगातार विरोध का स्वर शुरू हो चुका है। और आज सुबह से ही जो पीसीसी के चीफ हैं दीपक बैज, उनके घर में कार्यकर्ताओं की लिस्ट भीड़ आनी शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता अभी रायपुर की लिस्ट निकली नहीं, उसके बावजूद भी जो चर्चा चल रही है उसको लेकर विरोध दर्ज करने लगे हैं। 2-3 वार्डों में तो कांग्रेसियों ने धमकी दे दी है कि अगर जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है उसका नाम आता है तो चुनाव का मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध करेंगे। इसके अलावा एक चीज और भी है कि कांग्रेस की महिला जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो थोड़ी सी खासी नाराज है और उनका कहना है कि एक नेता की पत्नी को महापौर का प्रत्याशी बनाया है, तो इससे महिला कांग्रेसियों में भी थोड़ी सी नाराजगी यहाँ पे देखी जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस की टिकट वितरण के बाद जो परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजेश मोड़े जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये कांग्रेस की लिस्ट आई और जैसा होता है कि कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद हो हंगामा, विरोध प्रदर्शन, ये सब शुरू हो चुका है। कल रात में 1:30 बजे लिस्ट आई और सुबह से ही लोग दीपक बैज के घर पहुंचने लगे। क्या कहना है? मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के नेता लोग कहते कुछ करते कुछ। छत्तीसगढ़ के अंदर बात करते थे, ओबीसी की जनगणना की बातचीत करते थे, ओबीसी के साथ में ये हुआ वो हुआ। महापौर की जो लिस्ट जारी की, खाली 3 ओबीसी प्रत्याशी बस। क्यों भाई? कहते क्या हो करते क्या हो। और रायपुर राजधानी, और राजधानी के अंदर कांग्रेस पार्टी के कोई नेत्री ऐसी नहीं बची। जयला महिला नेत्री को राजधानी के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी खोज करके नहीं ला पाई तो पुरुष सभापति की धर्मपत्नी को चुनाव लड़ने की स्थिति आ गई। मतलब अकाल पड़ गया महिला को कांग्रेस पार्टी में, या कोई कैपेबल किसी नेता की पत्नी को लड़ाने के लिए विशेष अभियान। अरे हमने एक चाय वाले को रायगढ़ में चुनाव लड़ा है साहब, चाय की ठेली लगा रहे। हमने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी अपने 24/7 कार्यकर्ताओं के साथ में मैदान में उतर रही, जाति वर्ग समाज से ऊपर उठ करके डेवलपमेंट। और हमने इसलिए मेयर रायपुर की जिसको दिया है, वो 15 साल से शहर की जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करती रही, सड़कों पे दिखी है। आज चिंता का विषय ये है, कांग्रेस पार्टी अभी पार्षद की टिकट तो बंटने दो। देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के जब पार्षद के नेताओं के टिकट बटेंगे ना, ये बंटवारा कर रहे हैं साहब बैठ करके, दो तेरी एक मेरी एक उसकी दो उसकी। कार्यकर्ताओं का यहाँ महत्व नहीं है, यहाँ नेताओं के चेले चपाटी और नेताओं की धर्म पत्नियों का महत्व है। ये कल रात में 1:30 बजे इनके प्रदेश जो प्रभारी आए थे उनकी उपस्थिति में लिस्ट जारी होती है और सुबह 6 बजे से विरोध शुरू हो गया। हालांकि अभी रायपुर की लिस्ट नहीं आई है, तो ये कांग्रेसियों में तुरंत रिएक्शन का जो वो है उसको लेकर इसका कितना फायदा मिलेगा अपने? देखिए, आज तो पेपर बंद थे, इसलिए समाचार पत्रों में छपा नहीं, जो बच गए कांग्रेस के भाई लोग। नहीं तो समाचार पत्र में होता ना तो आज सुर्खियां कांग्रेस के नाम की होती। ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में संगठन तो कुछ है ही नहीं, व्यक्ति पर आधारित है, मिलजुल करके आपस में बांट लो। तो मेरा कहना यही है कि अभी आप इंतजार करें, यहाँ कल समाचार पत्र आएगा और उसके बाद में कांग्रेस के हाल क्या होंगे। मैं इतना कह सकता हूँ, इस बार प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास, व्यवस्थित प्लानिंग के साथ शहर का डेवलपमेंट, योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास हो और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोकल सरकार बने, ये भाजपा का संकल्प है। और उसी दिशा में हम लोग काम करने के लिए इस बार कमर कस करके तैयार बैठे हैं। भाजपा कार्यकर्ता के बहुमत के आधार पर आना है और रायपुर शहर को राजधानी के अनुरूप
बनाना है, संवारना है, ये हम सबका कर्तव्य है। क्या लग रहा है, जिस तरह की आशंका नजर आ रही है, लिस्ट आने के पहले ही धमकी चमकी शुरू हो गई, कांग्रेस भवन में पुलिस बल बढ़ाना चाहिए? कांग्रेस बल वो अपने आप से यहाँ सुरक्षित है। मेरे को याद है जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चयन हुआ था ना, जब राज्य की स्थापना हुई थी, तो उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे। उनका कांग्रेसियों ने कुर्ता फाड़ा था, इसलिए थोड़े मजबूत आदमी साथ में लेकर के चले। कल नामांकन भरेंगे, कल आखिरी दिन है मेयर के लिए, क्या तैयारी है? कल शक्ति प्रदर्शन होगा क्या, किस तरह की तैयारी? शक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज अपने जितने हो सकते हैं लोगों ने अपने अपने, कल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से मेयर के साथ 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कल नामांकन दाखिल करने निकलेंगे। संदेश एक बात का है, इसको हमने राज्य को बनाया है, ये राजधानी आपकी अपनी है, इसको संवारने की जिम्मेदारी मांगने हम जनता के बीच जाएंगे। तो ये थे राजेश मूणत जी, और उन्होंने कांग्रेसियों से एक सवाल किया है, क्या राजधानी में एक भी महिला कांग्रेसी नहीं है जिनको महापौर का चुनाव लड़ाया जा सके? तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन्होंने लगाया है। इस वजह इसलिए है क्योंकि पूर्व महापौर की पत्नी को कांग्रेस ने बनाया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में चहुमुखी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी। हमारी ये बातचीत, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव को देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाजत। नमस्कार।